गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ नामक लेसन के अंतर्गत 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य धार्मिक परंपराओं में जो परिवर्तन हुआ था, धार्मिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ उसके विषय में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत धार्मिक विकास की प्रक्रियाएं और धार्मिक विकास की भक्ति परंपराएं, उपासना की नई परंपरा, भक्ति संप्रदायों का उदय, उपासना की नई परंपरा के अंतर्गत हमने सगुण और निर्गुण भक्ति धारा पर प्रकाश डाला था और भक्ति संप्रदायों के उदय के अंतर्गत शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय पर हमने कल प्रकाश डाला था और वैष्णववाद की पूजा पद्धति तथा कर्नाटक के वीर शैव एवं लिंगायत संत, यहाँ तक हम लोग कल इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति संप्रदाय का साहित्य। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने बताया कि हम लोग कहाँ तक कल पढ़ चुके थे, तो इसमें क्या हुआ था कि धार्मिक क्षेत्र में विविध परिवर्तन हुए थे 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य। पूजा पद्धतियों में बदलाव आया और विभिन्न धर्मों का जो है पूजा का स्वरूप बदल गया, जिसमें हिंदू धर्म में मंदिरों की स्थापना होने लगी। हिंदू धर्म में वैष्णव और शैव संप्रदाय प्रकाश में आए। उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय का प्रसार हुआ तो दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय का प्रसार हुआ था। शैव संप्रदाय के 2 संप्रदाय थे मुख्यतः। कौन कौन से थे? वीर शैव और लिंगायत। और वैष्णव संप्रदाय में मुख्यतः क्या होता था कि भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कल्पना करके उनके मंदिर स्थापित किए गए और मंदिरों का प्रचलन चोल राजाओं द्वारा प्रारंभ किया गया था संतों को प्रसन्न करने के लिए। कल इन सब पर हमने प्रकाश डाला है कि चोल राजाओं ने विभिन्न स्थानों पर भव्य शिव मंदिरों का निर्माण करवाया, क्योंकि चोल शासक संतों का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। तो इस प्रकार मंदिरों का विकास शुरू हुआ, यानी मंदिरों की स्थापना का कार्य शुरू हुआ, जिसमें भव्य मूर्तियां स्थापित की जाने लगी। साथ ही मूर्तियों के साथ साथ देवियों की भी कल्पना की गई और देवियों की कल्पना उनकी पत्नी के, यानी कि देवताओं की पत्नी के रूप में की जाने लगी और फिर देवताओं के साथ देवियों की प्रतिमाएं भी मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। तो ये जो है धार्मिक क्षेत्र में जो बदलाव आया, इस पर हम कल डिटेल्स प्रकाश डाल चुके हैं। और साथ ही ब्राह्मण धर्म में जो जटिलता थी उसके खिलाफ कुछ सुधारवादी दृष्टिकोण भी अपनाया गया जटिलताओं के विरोध में। और 2 भक्ति धारा, इन संतों ने भक्ति मार्ग पर विशेष रूप से बल दिया। भक्ति संतों ने, जिनका हम आगे इसी चैप्टर में उल्लेख करेंगे कौन कौन से संत थे। तो इन्होंने सभी संतों ने मुख्यतः किसी ने सगुण भक्ति धारा का पक्ष लिया तो किसी ने निर्गुण भक्ति धारा का पक्ष लिया। तो सगुण और निर्गुण ये क्या थी? उपासना की नई पद्धतियाँ थी। सगुण में क्या होता है कि साक्षात मूर्तियाँ बना करके जो हम मंदिर में उपासना करते हैं, जिस भी मंदिर में हम जाते हैं वहाँ क्या होता है, मूर्तियाँ स्थापित होती हैं। हम साक्षात मूर्तियों के रूप में भगवान के प्रतिरूप को
मानते हैं, भगवान की कल्पना उन मूर्तियों में करके पूजा करते हैं जो, तो इसे सगुण भक्ति धारा कहते हैं। और निर्गुण में क्या होता है, निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है, तब इसमें कोई मूर्ति उर्ति नहीं होती है, भगवान के प्रतीक के रूप में कोई मूर्ति नहीं होती है, बल्कि ध्यान लगा करके पूजा की जाती है। इसे निराकार या निर्गुण भक्ति धारा कहते हैं। तो इस समय सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति धाराओं का भी विकास हुआ। और साथ ही दक्षिण भारत में क्या हुआ, तमिलनाडु में अलवार एवं नयनार संत प्रभावशाली हुए, और कर्नाटक में वीरशैव और लिंगायत, ये सभी कौन थे, शैव संप्रदाय के ही थे और भगवान शिव की उपासना करने वाले थे। वो इनकी पद्धतियाँ थोड़ी भिन्न होती थी एक दूसरे से, कोई लिंग का उपासक था तो कोई मूर्ति का उपासक था। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की जो उपासना पद्धतियाँ 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य प्रकाश में आई, उन पर हम प्रकाश डाल चुके हैं। अब है भक्ति संप्रदाय का साहित्य। तो ये जो पद्धतियाँ प्रकाश में आई उसमें क्या किया गया कि जैसा कि हम कल बताए थे कि मंदिरों में गा गा करके संत पूजा पाठ किया करते थे, और ये जो कविताएं हैं जो गीत के रूप में परिवर्तित हुई, किन किन द्वारा रची गई, अपार, संवर्धन और सुंदरार। जैसा कि कल हम बताए थे कि अपार, संवर्धन और सुंदरार की कविताएं तवरम नामक रचना में संकलित कर इसे संगीत के आधार पर वर्गीकृत कर दिया गया। इसी तरह से 10वीं शताब्दी में संकलित 12 अलवारों, तो अलवार संत जो थे 12 अलवार संत, उनकी रचनाएं नल इरा दिव्य प्रबंधन के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये दो जो है भक्ति संप्रदाय का साहित्य है बच्चों, जिनकी रचना कहाँ की गई, दक्षिण भारत में की गई थी। शैव संप्रदाय के लोगों द्वारा इनकी रचना की गई थी। अब हमारा है भक्ति मार्ग का सिख संप्रदाय। क्या है बच्चों, अगला टॉपिक हमारा भक्ति मार्ग का सिख संप्रदाय। तो 14वीं 15वीं शताब्दी में गुरु नानक के द्वारा सिख संप्रदाय की स्थापना की गई। जैसा कि आप सभी छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक देव। तो ये कौन थे, सिख धर्म के संस्थापक थे। और इनका जन्म जो जिन्होंने क्या किया कि सिख धर्म की स्थापना की, इनका जन्म कहाँ हुआ था, आधुनिक पाकिस्तान में पंजाब के ननकाना गांव में। कहाँ पर हुआ था, पंजाब के ननकाना, जिसे अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। तो ननकाना गांव में रावी नदी के किनारे हुआ था। ननकाना गांव में तलवंडी इस स्थान पर, तलवंडी नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे हुआ था, के किनारे (1469 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी में एक हिंदू परिवार में हुआ था। सबको एक साथ हम ऐड कर दे रहे हैं। एक हिंदू परिवार में
था। तो बच्चों, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब के ननकाना गांव में, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। तलवंडी नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे 1469 ईस्वी में एक हिंदू परिवार में हुआ था। और ये इन्होंने क्या किया? गुरु नानक देव ने कि भक्ति मार्ग एवं मानवतावाद पर बल दिया। और ये जो थे गुरु नानक देव, ये सूफी और भक्ति संतों के बीच जाते थे और वाद विवाद से संबंधित यात्राएं भी करते थे, यानी धार्मिक यात्राएं भी करते थे। और वे फारसी भाषा से भी परिचित थे। साथ ही जैसा कि अभी हमने बताया कि इन्होंने भक्ति मार्ग एवं मानवता पर बल दिया। सिख संप्रदाय द्वारा भक्ति मार्ग, सामुदायिक उपासना एवं खालसा पंथ पर चर्चा की गई। तो बच्चों, गुरु नानक देव ने क्या किया कि भक्ति मार्ग पर बल दिया, यानी कि ये भी क्या थे? गुरु नानक देव भी भक्ति मार्ग के समर्थक थे और ये सूफी संप्रदाय से प्रभावित थे और हिंदुओं के भक्ति आंदोलन से प्रभावित थे। और ये भी धार्मिक यात्राएं, वाद विवाद में हिस्सा लिया करते थे और फारसी भाषा के भी ज्ञाता थे, यानी जानकार थे। तो इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और इनकी प्रमुख शिक्षाएं, किसकी? गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं या सिख धर्म के प्रमुख सिद्धांत। तो गुरु नानक ने कहा कि निराकार ईश्वर क्या है? निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। इनका पहला उपदेश या शिक्षा इन्होंने जो दिया हुआ यह है कि ईश्वर निराकार है, अर्थात इसी से स्पष्ट हो जाता है कि ये निर्गुण भक्ति धारा के समर्थक थे। और साथ ही हम सभी जानते हैं कि बाह्य आडंबर किस भक्ति धारा में होगा? जब हम मंदिर में जाएंगे, मूर्तियों की पूजा करेंगे, तभी ना चढ़ावा चढ़ाएंगे। तो मंदिरों में क्या होता है? जो सगुण भक्ति धारा है उसमें क्या होता है कि बाह्य आडंबरों की बहुलता होती है, अर्थात हम भगवान की आरती करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, शंख बजाएंगे। तो ये जो होता है ये क्या है? सगुण वाले इसे निरर्थक मानते हैं, इसे बाह्य आडंबर की संज्ञा देते हैं बच्चों। तो इन्होंने भी क्या कहा कि निर्गुण भक्ति का प्रचार किया और ये धर्म के सभी बाहरी आडंबरों जैसे आनुष्ठानिक स्नान, यज्ञ, मूर्ति पूजा, कठोर तप को अस्वीकार किया, यानी कि बाह्य आडंबरों का विरोध किया, जो कि सगुण भक्ति धारा का अंग है, उसका इन्होंने क्या किया? जबरदस्त विरोध किया। और क्या कहा कि आनुष्ठानिक कार्य, जो अनुष्ठान किए जाते हैं, पूजा की जाती है, मूर्ति पूजा और कठोर तप पर बल दिया जाता है, ये सब क्या है? व्यर्थ है। और हिंदू और मुसलमान के धर्म ग्रंथों में ये विश्वास नहीं करते थे। तब धर्म ग्रंथों में इनका विश्वास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये निराकार ब्रह्म के उपासक थे तथा दोनों ही ग्रंथों को, यानी हिंदुओं और मुसलमान के ग्रंथों को इन्होंने अस्वीकार कर दिया और रब की उपासना के लिए, रब यानी भगवान की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया और वह था उनका निरंतर स्मरण और नाम का जप करना।
तो निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल देते हुए उन्होंने क्या कहा कि ईश्वर यानी रब। आप सभी जानते हैं विभिन्न गानों में भी रब शब्द इस्तेमाल किया गया है कि सिख लोग ईश्वर को क्या कहते हैं, रब कहते हैं। हम लोग ईश्वर कहते हैं, सिख रब कहते हैं और मुसलमान अल्लाह कहते हैं। तो विभिन्न धर्मों में ईश्वर के भी नामकरण विभिन्न भाषा शैली के आधार पर किया गया है। तो ईश्वर यानी रब को क्या करना चाहिए, याद करने के लिए, उपासना करने के लिए एक सरल तरीका इन्होंने जो सुझाया वह क्या था कि निरंतर स्मरण और नाम का जाप करना चाहिए। ईश्वर का क्या करना चाहिए, निरंतर स्मरण और जाप करना चाहिए। जाप किसका जाप, नाम का। तो बच्चों गुरु नानक देव का क्या कहना था कि कोई भी वाह्य आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। मूर्ति पूजा निरर्थक है, यज्ञ अनुष्ठान निरर्थक हैं और कठोर तप भी क्या है, व्यर्थ है। विविध धार्मिक ग्रंथ चाहे वो हिंदुओं के हों या मुसलमानों के हों सभी व्यर्थ हैं। ईश्वर की उपासना, निराकार ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए और ईश्वर यानी रब का निरंतर स्मरण करना चाहिए और उनके नाम का जप करते रहना चाहिए। और आगे इन्होंने क्या कहा, अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया तथा उपासना के नियम निर्धारित किए। इनका संदेश इनके भजनों और उपदेशों में मिलता है। फिर इन्होंने क्या किया कि अपने अनुयायियों का एक संगठन बनाया। संगठित किया और फिर अपने उपदेशों एवं विचारों से एक नया धर्म स्थापित नहीं करना चाहते थे, बल्कि इनकी इच्छा केवल ईश्वर आराधना को सरल एवं सुगम बनाना था। तो बच्चों गुरु नानक के उपदेशों एवं विचारों से ऐसा प्रतीत होता है कि ये अलग से कोई नया धर्म स्थापित नहीं करना चाहते थे, बल्कि इनकी हार्दिक इच्छा क्या थी कि केवल ईश्वर आराधना को सरल एवं सुगम बनाया जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में, ब्राह्मण धर्म में जटिलता आ गई थी जो जनसाधारण के बस की बात नहीं थी, जनसाधारण के समझ के परे थी। और इस्लाम धर्म हावी हो रहा था, तो हिंदू धर्म के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भक्ति संतों ने सरल मार्ग को सुझाया। तो ऐसे ही गुरु नानक देव ने भी क्या किया, हिंदू धर्म के ही सभी इनके उपदेशों को आप देखेंगे तो वही सभी उपदेश इन्होंने दिया है जो हिंदू धर्म के उपदेश थे, आदर्श थे। तो इनके शिक्षाओं को देख करके ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई नया धर्म स्थापित करना चाहते थे, बल्कि क्या चाहते थे कि धर्म जो है, आराधना की पद्धति जो है वो सरल एवं सुगम हो जाए, जिससे ईश्वर के निराकार रूप तक सबकी पहुंच हो सके। जैसा कि भी हमें बताया कि ब्राह्मण धर्म जो था वो जटिल हो गया था, सबकी पहुंच के बाहर था। तो इनकी इच्छा यही थी कि एक ऐसा सरल सुगम आराधना की पद्धति बनाई जाए जिससे ईश्वर के निराकार रूप तक सबकी पहुंच हो जाए। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों और उनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई।
किसकी? गुरु नानक देव की मृत्यु कब हुई? 1539 ईस्वी में हुई बच्चों। और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने अपने आचार विचार को सुगठित करके एक अलग संप्रदाय की स्थापना कर ली, जिसे सिख संप्रदाय के नाम से जाना गया। मतलब इनके नानक देव के अनुयायियों द्वारा सिख संप्रदाय की स्थापना की गई। और गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय के रूप में संगठित कर सामुदायिक उपासना के आचारों का निर्माण किया। गुरु नानक ने क्या किया था कि सामुदायिक उपासना पद्धति का प्रचलन किया था, को चलाया था। किसने? गुरु नानक ने, जिसे क्या कहते हैं? संगत। ये सामुदायिक उपासना पद्धति को क्या कहते हैं सिख धर्म में? संगत। तो संगत को उन्होंने क्या किया था कि सिख धर्मावलंबियों को एकत्रित करके, संगठित करके संगत की सामुदायिक उपासना पद्धति पर बल दिया और संगत की स्थापना की थी। तो गुरु नानक देव ने क्या किया था कि सामुदायिक उपासना पद्धति को चलाया था। और सामुदायिक उपासना पद्धति को क्या कहते हैं? संगत, जो कि आजकल सिख धर्म में चलता है। तो सामुदायिक रूप से पाठ किया जाता था। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अंगद को घोषित किया। तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन बना? अंगद। अंगद कौन थे? गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे। कौन था? अंगद। तो गुरु नानक देव ने अंगद को अपना उत्तराधिकारी बनाया, घोषित किया। और गुरु नानक के विचारों का प्रभाव, हमारा अगला टॉपिक क्या है? गुरु नानक के विचारों का प्रभाव। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने बताया कि गुरु नानक देव कोई अलग से धर्म स्थापित नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो क्या चाहते थे कि एक सरल उपासना पद्धति हो जो सबके बस में हो, यानी कि सबके पहुंच के अंदर हो। क्योंकि ब्राह्मणों की उपासना पद्धति जो थी उस समय, वैदिक उपासना पद्धति जो थी, उसमें बहुत सारी कमियां आ गई थी और जटिल आनुष्ठानिक कार्यों के कारण जनसाधारण से दूर होती जा रही थी। और एक सरल उपासना पद्धति की आवश्यकता भी थी। तो इसलिए गुरु नानक ने क्या किया कि एक सरल उपासना पद्धति के लिए सामुदायिक उपासना पद्धति को चलाया, जिसे क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। और उनके अनुयायियों ने आगे चल कर के एक अलग संप्रदाय की स्थापना कर ली, जिसे सिख धर्म के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को बनाया था। यानी कि सिख धर्म में गुरु परंपरा प्रभावी थी। और इनके शिक्षाओं का क्या असर हुआ कि गुरु नानक के विचारों के प्रभाव स्वरूप भारतीय समाज में
सामाजिक समानता, भाईचारे और ईमानदारी के साथ साथ सृजनात्मक ऋण, शारीरिक श्रम के द्वारा जीवन यापन पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ। नानक के विचार परक सिद्धांतों के कारण समाजवादी समाज का विकास हुआ। तो बच्चों, इनके उपदेशों के फलस्वरूप, इनके प्रयासों के फलस्वरूप क्या हुआ? इनके विचारों के प्रभाव के फलस्वरूप समाजवादी समाज का विकास हुआ। समाजवाद के अंतर्गत आप लोग पढ़ चुके हैं कि समाजवाद में क्या होता है। जैसा कि शब्द में ही जुड़ा है समाजवादी, तो समाजवाद के अंतर्गत ये होता है कि समाज के सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होता है। तो समान अधिकार मतलब समानता का अधिकार। तो सबको क्या हो गया? समान अधिकार प्रदान करने पर बल दिया गया। बंधुता यानी भाईचारे, जब सब लोग एक समान अधिकार प्राप्त हो जाएंगे तो क्या होगा बच्चों? कल्पना करो कि एकता की भावना उत्पन्न होती है, भाईचारे की भावना विकसित होती है और साथ ही जो है एक नई सामाजिक व्यवस्था जीने की एक नई पद्धति का विकास होता है। जब सब लोग एक समान हो जाएंगे, सभी लोग कार्य करेंगे तो क्या होगा? श्रम आधारित जीवन यापन करेंगे और सब में बंधुता की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी तरह से इनके विचारों का पहला प्रभाव क्या पड़ा कि समाजवादी समाज का विकास हुआ और जिसमें सामाजिक दायित्व की भावना का उदार रूप निहित था और साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। हिंदू मुस्लिम एकता को क्या मिला? को बल मिला। पहला प्रभाव ये हुआ। दूसरा प्रभाव ये कि पहला क्या हुआ? समाजवादी समाज का विकास हुआ। दूसरा, हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला, क्योंकि गुरु नानक के हिंदू मुस्लिम एकता पर बल एवं पवित्रवादी दृष्टिकोण के कारण इनका दृष्टिकोण क्या था? पवित्र था। तो इस वजह से हिंदू और मुस्लिम के बीच सद्भावना, भाईचारे की स्थापना की परंपरा का विकास हुआ। जैसा कि अभी हमने बताया कि समाजवादी समाज की स्थापना हुई, तो समाजवादी समाज की विशेषता ही यही है। समाजवाद की यही विशेषता है कि सबको समान अधिकार प्राप्त होता है। कानून की दृष्टि में, श्रम की दृष्टि में, तब सभी लोग समान श्रम करते हैं, समान अधिकारों के अधिकारी होते हैं। तो जब सभी लोगों को समान अधिकार प्रदान हो जाएगा तो अपने आप क्या होता है? समाज में बंधुता की भावना व्याप्त हो जाती है। तो बंधुता की भावना का व्याप्त होना मतलब हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। हिंदू और मुसलमान की जो खाई थी वो कम हो गई और आपसी एकता को बल मिला। अगला टॉपिक हमारा है मध्यवर्ती शताब्दियों में भक्ति मार्ग का विकास। क्या है? मध्यवर्ती शताब्दियों में भक्ति मार्ग का विकास। तो भक्ति मार्ग के विकास का क्रम टूटा नहीं बल्कि आगे चलता रहा और मध्यवर्ती शताब्दियों में भक्ति मार्ग का क्या स्वरूप था, अब हम इसके विषय में पढ़ेंगे बच्चों। तो मध्यवर्ती शताब्दियों में धर्म के भक्ति मार्ग में नया परिवर्तन आया, जो इस प्रकार है कि तमिल भक्तों, खास तौर से अलवार
के विचारों को संस्कृत परंपरा में शामिल कर भागवत पुराण की रचना की गई। क्या हुआ कि तमिल भक्तों के विचारों को, तमिल भक्तों जिनमें कौन थे, अलवार। पीछे हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि अलवार और नयनार कौन थे, भक्ति संप्रदाय के संतों को कहा जाता था। तो इनमें जो अलवार थे उनके विचारों को क्या किया गया कि संस्कृत परंपरा में शामिल कर भागवत पुराण की रचना की गई। तो बच्चों, भागवत पुराण का उद्गम क्या है, तमिल भक्तों की, खास तौर से किसकी, अलवार भक्तों के विचारों से ही क्या हुआ, भागवत पुराणों का निर्माण हुआ, यानी भागवत पुराण की रचना हुई। और 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में भी हो गया। कब हुआ महाराष्ट्र में? तेरहवीं शताब्दी में क्या हुआ, भक्ति परंपरा का विकास। कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। कब हुआ? 13वीं शताब्दी में हुआ। और उत्तर भारत में दक्षिण भारत की तरह विष्णु व शिव के मंदिरों में उपासना का प्रचलन हुआ। दक्षिण भारत की तरह ही क्या हुआ, उत्तर भारत में भी विष्णु मंदिरों, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि दक्षिण भारत में शैव मत जो है प्रभावी रहा, तो उत्तर भारत में क्या हुआ, विष्णु मत ज़्यादा प्रचलन में रहा, किंतु साथ ही साथ शिव के मंदिरों का भी उपासना पद्धति में प्रचलन है। विष्णु मंदिरों के साथ साथ शिव मंदिरों में उपासना का प्रचलन हुआ। कब हुआ? लगभग 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत की तर्ज पर उत्तर भारत में भी विष्णु मंदिरों के साथ साथ शिव मंदिरों में उपासना का प्रचलन शुरू हो गया। किंतु अलवार एवं नयनार संतों की रचनाओं की तरह उत्तर भारत में किसी भी प्रकार के धार्मिक ग्रंथ की रचना नहीं हुई थी। उत्तर भारत में अनेक राजपूत राज्यों का उदय हुआ, किंतु किसी धार्मिक ग्रंथ की रचना नहीं हुई। और साथ ही क्या हुआ था कि
उत्तर भारत में राजपूत राजाओं का उदय हुआ। राजपूत राज्यों का उदय हुआ। और राजपूत राज्यों में ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान था और ये लौकिक यानी भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु धार्मिक कार्य तथा अनुष्ठान धार्मिक कर्मकांडीय कार्य दोनों कार्य करते थे। यानी राजपूत राज्यों में, जैसा कि आपने विभिन्न सीरियलों में देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा कि राजपूत शासक ब्राह्मणों को विशेष महत्व देते थे। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्राह्मणों का कार्य पठन पाठन करना था, यानी पढ़ना और पढ़ाना था, और क्षत्रियों का कार्य देश की सुरक्षा की व्यवस्था करना, देश में शांति स्थापित करना और शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा की व्यवस्था करना था। और ब्राह्मणों द्वारा ही राजपूतों को शिक्षित किया जाता था। ब्राह्मणों द्वारा ही जो राज दरबार में पुरोहित होता था, राजा के अनुष्ठानिक कार्यों को संपादित किया जाता था। तो इस प्रकार राजपूत काल में ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था। और राजपूत जो हैं लौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए, यानी कि सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए क्या करते थे? विभिन्न धार्मिक कार्य, अनुष्ठानिक कार्य किया करते थे। तो इन कर्मकांडों को कौन करवाता था? ब्राह्मण करवाते थे। तो इस प्रकार जो है उत्तर भारत में कर्मकांडीय व्यवस्था चलती रही। और उत्तरी भारत में ऐसे नेताओं का भी वर्चस्व था जो ब्राह्मणीय विचारधारा के विरुद्ध थे। साथ ही क्या था कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस अनुष्ठानिक कर्मकांडीय विधि के आलोचक भी थे। और ऐसे नेताओं में कौन था? उत्तर भारत में आलोचक थे। कौन था बच्चों? नाथ संप्रदाय, जोगी संप्रदाय व सिद्ध संप्रदाय। कौन थे? नाथ संप्रदाय, जोगी और सिद्ध। तो ये तीनों संप्रदाय जो था वो क्या था? ब्राह्मणीय कर्मकांडों के आलोचक थे, विरोधी थे। और इन नेताओं में बहुत से शिल्पी समुदाय के थे। ये किस समुदाय के थे? शिल्पी समुदाय से संबंधित थे। तो नाथ संप्रदाय, जोगी संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय के लोग किस वर्ग से आते थे? शिल्पी वर्ग से आते थे। और ये ब्राह्मणीय कर्मकांडों के विरोधी थे। और अब हमारा अगला टॉपिक है भक्ति आंदोलन। क्या है बच्चों? अगला टॉपिक हमारा भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन मध्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसके विकास हेतु अनेक कारण उत्तरदायी थे। तो ये भक्ति आंदोलन कब हुआ? मध्य काल में। और भक्ति आंदोलन में अनेक
कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्या थी? महत्वपूर्ण भूमिका थी। कौन कौन से कारक थे जिन्होंने मध्यकाल में भक्ति आंदोलन को प्रोत्साहित किया, प्रभावित किया बच्चों? तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारकों में थे हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियाँ। पहला कारक जो था, जो भक्ति आंदोलन को प्रोत्साहित करने में सफल हुआ, वह था हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियाँ। ये जो था, ये भक्ति आंदोलन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। तो कौन कौन सी कुरीतियाँ हिंदू धर्म में व्याप्त हो गई थी? उस समय हिंदू धर्म स्वयं में एक बड़ा आडंबरपूर्ण धर्म था। जैसा कि हमने ऊपर भी बताया है कि हिंदू धर्म में बाह्य आडंबर बहुत हो गए थे। कर्मकांडी व्यवस्था इतनी जटिल हो गई थी कि जनता नए धर्म की तलाश में थी। इसी तरह से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यही स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, जिसकी वजह से जैन धर्म बौद्ध धर्म में प्रकाश में आया था बच्चों। तो यही स्थिति मध्यकाल में भी हो गई थी। तो भक्ति और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? भक्ति आंदोलन के लिए प्रेरित करने वाले कारकों में पहला है हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियाँ। और कुरीतियों में क्या है? बाह्य आडंबर है और वर्ण व्यवस्था है, जाति प्रथा है। और जाति प्रथा उस समय विकराल रूप धारण कर चुकी थी, जिसमें कि निम्न वर्ग वाले लोगों को किसी भी प्रकार का सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं था। जैसा कि आप सभी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ चुकी होंगी कि 3 वर्णों को, जिसमें कि ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, क्षत्रियों को लगभग समान अधिकार, ब्राह्मणों के समान ही अधिकार प्राप्त था, वैश्यों की भी स्थिति समाज में अच्छी थी, किंतु शूद्रों को किसी भी प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं था। और जाति व्यवस्था बाद में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्ण व्यवस्था जो जाति व्यवस्था में परिवर्तित हुई, उसमें भी निम्न जातियों को किसी भी प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं किया गया। तो ये जो सामाजिक विविधता थी, इसकी वजह से ही जो निम्न वर्ग था उनका शोषण हो रहा था। शूद्रों को अन्य वर्गों की सेवा करने का ही कार्य दिया गया था। इन सभी असमानताओं के विरुद्ध कुछ संतों ने आवाज़ उठाई, जो भक्ति आंदोलन में प्रखर हो गया। तो बच्चों, इन विषमताओं के कारण ही हिंदू धर्म में जो विषमताएं थी, कुछ वर्गों को जो अधिकार प्रदान नहीं किया गया था, तो सामाजिक विषमताओं के कारण ही भक्ति आंदोलन हुआ। दूसरा कारण क्या है? वैदिक कर्मकांड का आडंबरपूर्ण होना। दूसरा, वैदिक कर्मकांड का आडंबर युक्त होना। तो बच्चों, वैदिक कर्मकांड काफ़ी आडंबर युक्त थे। इसमें ईश्वर की उपासना तथा आशीर्वाद के लिए यज्ञ किया जाता था। धनी व्यापारी शासक वर्ग ही उस तरह के यज्ञ कर सकते थे। इसी समय भक्ति आंदोलन का उदय हुआ और लोग भक्ति मार्ग पर चल पड़े। अगला है वैदिक कर्मकांड, इस्लाम धर्म का प्रचार। क्या है तीसरा? और इसी समय यानी मध्यकाल में भारत में मध्य एशिया से आने वाले
मुसलमानों द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना के साथ ही इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी शुरू किया गया और इस्लाम धर्म के शासकों का राज्य स्थापित होने तथा उनके शरिया के अनुसार इस्लाम धर्म का प्रसार शासक वर्ग के लिए ज़रूरी था, क्योंकि मोहम्मद साहब का आदेश था कि इस्लाम धर्म का प्रचार करने वाला मेरा सच्चा सेवक होगा। तो इसलिए मुसलमान मोहम्मद साहब के सच्चा सेवक कहलाने के लिए जहाँ भी जाते थे सबसे पहले इस्लाम धर्म का प्रचार कार्य ही करते थे। तो इन लोगों के कारण इस्लाम का प्रसार तेज़ी से होने लगा। जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाने लगा। इससे हिंदू धर्म पर खतरा उत्पन्न हो गया और हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ भक्ति संतों ने आवाज़ उठाकर हिंदू धर्म से विमुख होने वाले जनता को पुनः हिंदू धर्म की तरफ मोड़ा। तो बच्चों, हिंदुओं को इस्लाम धर्म से विमुख करने के लिए, अपने धर्म के प्रति प्रेम जगाने के लिए, अपने धर्म में पुनः लाने के लिए भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया। अगला है सूफी संत तथा उनकी समानता की भावना। चौथा क्या है? सूफी संत तथा उनकी समानता की भावना। तो बच्चों, मध्यकाल में मुसलमानों में, इस्लाम धर्म में भी कुछ सूफी संत हुए जो कि भक्ति आंदोलन से प्रभावित थे, हिंदुओं के भक्ति आंदोलन से प्रभावित थे और सूफी संतों ने समानता के भाव का प्रसार करना शुरू किया। सूफी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य में कोई भेद नहीं था, सभी को ईश्वर में लीन होने का अधिकार है। समानता की भावना के कारण लोगों का सूफी संतों की ओर आकर्षण बढ़ गया। तो सूफी संतों के जो खानकाह होते थे, यानी इनका निवास स्थान होता था बच्चों, ये शहर के बाहर बनाया जाता था। ये आडंबर से मुक्त होते थे, यानी किसी भी प्रकार का दिखावा इनमें नहीं होता था और ये झूम झूम करके, यानी गा गा करके ईश्वर की आराधना करते थे और सच्चे मन से ईश्वर की आराधना पर बल देते थे। तो जनता भी सूफियों के इस सरल उपासना पद्धति की ओर क्या हुई? आकर्षित होने लगी और इनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था, यानी समानता पर आधारित इनका सिद्धांत था। तो इसलिए हिंदू धर्म के पुनरुद्धारक भक्ति संतों ने भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया। अगला है भक्ति मार्ग को अपनाना। क्या है बच्चों? पांचवा, भक्ति मार्ग को अपनाना। तो फिर इस्लाम तथा अनेक रहस्यवादी सूफी सिद्धांत लोगों में आकर्षण का केंद्र हो गए। कौन कौन? इस्लाम और सूफीवादी सिद्धांत जनता के आकर्षण का केंद्र बनते जा रहे थे। इन लोगों ने भक्ति मार्ग को ईश्वर के सानिध्य प्राप्ति का आसान तरीका बताया। किसने? सूफियों ने। और इस्लाम के जो मौला मौलवी थे, उन्होंने क्या किया कि भक्ति मार्ग को अपनाया और ईश्वर की प्राप्ति के लिए सरल मार्ग को सुझाया। इन सभी के सामंजस्य के कारण ही भक्ति आंदोलन का उदय हुआ तथा सगुण भक्ति का प्रसार हुआ। तो बच्चों, इस प्रकार मध्यकाल में भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ और भक्तिकालीन संतों ने हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया और एक सरल उपासना पद्धति जनता के सामने रखी, जिसमें कि समानता थी
और जनता पुनः जो कि हिंदू धर्म से विमुख हो रही थी, इस्लाम धर्म के प्रभाव में आ रही थी, सूफी संतों के प्रभाव में आ रही थी, अपने धर्म की तरफ उन्मुख हुई। बच्चों, तो किन किन संतों ने भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इस पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे। हमारा अगला टॉपिक रहेगा भक्ति आंदोलन के विभिन्न सिद्धांत और संत, भक्ति मार्ग के संत। तो इस पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे।